हेलो गाइस, लास्ट के हमने पार्ट में देखा था कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। स्टेट मैनेजमेंट का यूज करके आप डेटा को वापस से री रेंडर करा सकते हैं अपने कंपोनेंट के ऊपर। जब भी मान लीजिए स्टेट के अंदर चेंजेस होते हैं, आपका जो कंपोनेंट है वो वापस से री रेंडर होगा, डेटा दिखा देगा। मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो दिख जाएंगे। तो अभी हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट का यूज करके, क्योंकि छोटे छोटे टास्क होंगे, प्रोजेक्ट बोलिए, हम थोड़े से लेवल को बड़ा भी करेंगे। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टेट को आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर करना है। तो कैसे वर्किंग होगी, क्या फ्लो होगा, हम यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे जो आपको नॉर्मली हर वेबसाइट में नजर आ जाएगा, जहां पे लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड आप डालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एक पासवर्ड का बॉक्स आता है। मान लीजिए एक पासवर्ड का बॉक्स है और यहाँ पे क्या होता है, एक आइज बनी होती है, या मान लीजिए एक शो का बटन है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, शो का बटन है। जब बंदा इसके अंदर कुछ लिखता है तो पासवर्ड में तो डॉट बना हुआ आ जाता है, क्योंकि इनपुट टाइप पासवर्ड क्या करता है, डॉट बना देता है। तो जब आप शो बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये जो पासवर्ड में डॉट बना है इसकी जगह दिख जाना चाहिए, इसकी जगह हमारा जो कंटेंट है वो नजर आ जाना चाहिए। और वापिस से जब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, वापिस से अपना पासवर्ड क्या होना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो अभी हमें शो पासवर्ड को क्या करना है, दिखाना है, मतलब हाइड और शो पासवर्ड का लॉजिक लगाना है। और वहां पे हम स्टेट मैनेजमेंट का प्रोसेस इंप्लीमेंट करके इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको मैं एक बार रन कर देता हूं। यहाँ पे मैं टर्मिनल में जाके इसको रन कर लेता हूं। रन करने के बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। एनपीएम स्टार्ट कर दिया। एनपीएम स्टार्ट होते ही कुछ थोड़ा टाइम लेगा। जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक हम डिजाइन वाला पार्ट बनाते हैं। देखिए डिजाइन वाला पार्ट क्या है, ये मैंने एक लॉजिक आपको बताया था कि ये होता है एक बार। अब डिजाइन वाले पार्ट को देखिए। डिजाइन वाला पार्ट केवल इतना सा है, इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQTech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, API बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। और कितने भी स्टेट बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बनाया इनपुट टाइप पासवर्ड। मैं नॉर्मली डिजाइन करके काम कर रहा हूं। आने वाले टाइम पे पूरा एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे। एक बार हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कैसे वर्किंग चल रहा है। इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेते हैं। इनपुट टाइप क्या ले लेते हैं, पासवर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। और साथ में हम यहाँ पे बटन टैग ले लेते हैं, और बटन टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सो लिख देते हैं। और एक बार जाके चेक करेंगे, अपना आउटपुट आ जाएगा। अगर ब्राउजर खुल गया होगा तो अपना आउटपुट भी दिख जाएगा भी। ये हमारा लॉजिक है। डिफॉल्ट में हमने इनपुट टाइप पासवर्ड लिया और बटन में हमने क्या लिखा है, सो। जब बंदा बटन पे क्लिक करेगा तो इनपुट टाइप पासवर्ड को बदलना है। इनपुट टाइप पासवर्ड बदल के क्या हो जाना चाहिए, टेक्स्ट हो जाना चाहिए। ये हम कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, क्या वर्किंग है, इस पूरे प्रोसेस को स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले। देखिए अभी प्रॉप्स डीलिंग को भी हम यहाँ पे समझेंगे। प्रॉप्स डीलिंग में आपको मैं बताऊंगा कि कोई प्रॉप्स अगर फंक्शन लेके आता है तो फंक्शनल प्रॉप्स को कैसे हैंडल करेंगे, वो भी पार्ट आगे की साइड आने वाला है। देखिए ये अभी रन हो जाएगा। रन होने के बाद अपने को पता है इसके ऊपर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है। या मान लीजिए मेरा एक यहाँ पे फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, लेट पी स्टेटस नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, पी स्टेटस। पी स्टेटस का मतलब है पासवर्ड स्टेटस। मैंने यहाँ पे पी स्टेटस लिया। पी स्टेटस में मैंने डिफॉल्ट में क्या रख रखा है, ध्यान से देखिएगा, और सेट पी स्टेटस जो इसके पासवर्ड को क्या करेगा, अपडेट करेगा, वो फंक्शन का नाम हो गया सेट पी स्टेटस। पी को मैं कैपिटल कर देता हूं और यहाँ पे इक्वल टू का यूज करके यूज स्टेट ले लेता हूं, और यूज स्टेट में मैंने क्या डाला, फॉल्स। अभी जो ये पी स्टेटस नाम का जो स्टेट है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है, फॉल्स। अगर आप जाके यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये ऐसा दिख रहा है। ये तो मैंने बटन आप लोगों को बना के दिखाए थे। छोटा सा एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे BR टैग यूज कर लेता हूँ, जिससे हमें क्या होगा, हमारा लॉजिक एकदम अलग से क्या होगा, नजर आ जाएगा। मैंने BR टैग यूज कर लिया, ये नीचे आ गया। चलिए ठीक है।
अब अपने को करना क्या है आप समझो, अपने को ये करना है कि सामने वाला बंदा यहाँ पे जाके कुछ भी लिखता है, इनपुट टाइप पासवर्ड में दिखता ही नहीं है, तो मैं जब शो बटन पे क्लिक करूंगा तो ये दिख जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमने क्या किया, एक स्टेट बनाई है पी स्टेटस, मतलब पासवर्ड स्टेटस नाम की स्टेट है, और सेट पी स्टेटस उसके स्टेटस को अपडेट करने वाला काम करेगा, और डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर क्या सेट किया, फॉल्स। आपको क्या करना है, ये जो आपने टेक्स्ट लिया यहाँ पे स्टार्ट करना है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब अब आप यहाँ पे JSX में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। तो मैंने बोला भैया पी स्टेटस, जो ये पी स्टेटस है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार ट्रू है तो टेक्स्ट आना चाहिए, और अगर फॉल्स है तो क्या आना चाहिए, पासवर्ड आना चाहिए। तो अगर अभी आप देखेंगे तो अभी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स है तो यहाँ पे अपने को पासवर्ड ही नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश में पासवर्ड ही ले रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन का मतलब समझिए, ये बता रहा है कि स्टेटस, अगर हमारा स्टेटस ट्रू है तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, और अगर हमारा स्टेटस फॉल्स है तो क्या बन जाएगा, अपना पासवर्ड बन जाएगा। और ये हमने बटन लिया। अब इस बटन के क्लिक पे लॉजिक जनरेट करना है, बटन के क्लिक पे लॉजिक जनरेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूं, इसी कंडीशन को यहां लेता हूं और यहां पे भी लिख देता हूं। देखिएगा ये वैसा ही लॉजिक है जैसा हमने लास्ट थोड़ा सा देखा था, मगर मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ रहा हूं, जिससे आप थोड़े से इसको बड़े लेवल पे जब आप यूज करेंगे तो आपके बिगनर लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। अब देखिए मैंने बोला पी स्टेटस अगर ट्रू है तो यहाँ पे हाइड दिखना चाहिए, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, सो। ठीक है, 100 दिखना चाहिए भाई, ठीक है। एक्चुअली डायरेक्ट आप टैग को टारगेट नहीं कर सकते, इसमें टैग पे अगर वर्किंग करनी है तो स्टेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिएक्ट के अंदर, जो डायरेक्ट आपको मैनिपुलेट कराने का ऑप्शन देता है कि आप टैग के बीच में जाके उसकी वैल्यू बदल सकते हैं। ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा कि पी स्टेटस अगर फॉल्स है तो 100 दिखेगा, और अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो क्या दिखेगा, हाइड। तो अभी तो फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स के केस में ये पासवर्ड आने वाला है और शो आने वाला है। भाई दोनों में सेम कंडीशन है, देखिए शो आ रहा है। पर हमने बोला कि जब हम बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाएंगे, थोड़ा सा हम कोड को और स्मार्ट बनाते हैं, ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक के अंदर एक एरो फंक्शन कॉल करेंगे, एरो फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और ये जो सेट पी स्टेटस है इसके अंदर वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे, मतलब सेट पी स्टेटस वाला फंक्शन यहां पे कॉल कर दिया। मगर इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है जो स्टेट की वैल्यू पी स्टेटस है इसको बदलना। तो पी स्टेटस इस समय फॉल्स है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको बोलना है भाई नॉट पी स्टेटस। नॉट पी स्टेटस का मतलब है जो है उसका रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब अगर ये फॉल्स है तो इसको रिवर्स करके क्या कर दो, ट्रू कर दो। तो अभी लॉजिक क्या होने वाला है आप समझो, लॉजिक ये होने वाला है कि सेट पी स्टेटस, नॉट पी स्टेटस में जो पड़ा है उसका रिवर्स, तो पड़ा क्या है, फॉल्स पड़ा है, तो इसका रिवर्स ट्रू हो जाएगा। तो आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन इसकी रिवर्स वैल्यू कर देगा। तो इसकी रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा, ट्रू यहां चली जाएगी, और ट्रू होते ही ये इक्वेशन बदल जाएगी। अब आप जाके देखिएगा एक बार, मैं यहां पे जाके क्लिक कर रहा हूं, ट्रू होते ही क्या हुआ, ट्रू होते ही ये टेक्स्ट आ गया, और ट्रू होते ही यहां पे हाइड आ गया। और जब आप दोबारा क्लिक करेंगे बटन के ऊपर तो ये ट्रू पड़ा है, तो ट्रू होके वापस से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे हुआ ये, मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा क्लियर समझिएगा कि जो हमने पी स्टेटस करके यहां पे जो ये फंक्शन लिया है, सेट पी स्टेटस, सॉरी मैं यहां पे लिख रहा हूं सेट पी स्टेटस, थोड़ा सा आप लोगों को डीप लेवल पे क्लियर कर रहा हूं। ये हमारा स्टेट को चेंज करने वाला फंक्शन है। स्टेट को स्टेट का फंक्शन ही चेंज कर सकता है और कोई चीज चेंज नहीं कर सकती। मैंने बोला नॉट पी स्टेटस। अब एक्चुअल में आपको ये समझना है कि इस वेरिएबल में क्या पड़ा है, इस वेरिएबल में पड़ा है फॉल्स। तो नॉट क्या करेगा, आपके आउटपुट को चेंज करके ट्रू कर देगा। ट्रू करते ही जैसे ही ये फंक्शन हिट होगा, जब आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, और कॉल होते ही जो अपना स्टेटस की वैल्यू पी स्टेटस में क्या पड़ी थी, फॉल्स, वो ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होने के बाद जब आप दोबारा क्लिक करोगे तो ट्रू वापस से क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो इस समय हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के सामने बनके क्या हो गया, तैयार हो गया, जिसमें हमने शो और हाइड पासवर्ड के लॉजिक को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। मतलब यहां पे हमने स्टेट को यूज करके ये लॉजिक लगाया। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लॉजिक क्या होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। स्टेट इसलिए बता रहा हूं कि एपीआई हैंडलिंग में स्टेट का यूज होने वाला है। आगे चल के हम बड़े कॉन्सेप्ट में भी स्टेट का यूज करेंगे, और स्टेट का यूज करके हम भरपूर लेवल पे काम करेंगे। तो अभी आप यही समझिए कि यहां पे हमने स्टेट को पकड़ के ये चीजें इंप्लीमेंट की। वैल्यू उठाने का काम नहीं कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट बॉक्स से कोई डेटा उठाने का काम नहीं कर रहा हूं। आगे चल के एक टॉपिक आएगा कंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल्ड कंपोनेंट की हेल्प से आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे कंट्रोल करोगे कि जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो मेरे हिसाब से लिखी होनी चाहिए। थोड़ा तरीका अलग होता है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है, एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है। इन सारी चीजों को हम एक एक करके आगे के पार्ट्स में क्लियर करेंगे। अभी के पार्ट में शो और हाइड पासवर्ड कैसे किया ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।